Sarthak, now we are live. Yes sir, yes sir. नमस्कार। सबसे पहले तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल खराबी थी जिसकी वजह से शायद हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे थे। तो सीएससी पर चर्चा के सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत द्विवेदी और इस बार जो हम बातचीत कर रहे हैं वो रिज्यूम मेकिंग की जो सर्विस हम उस पर बात कर रहे हैं। और इस चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वो कुणाल सर हैं, जो कि रोजगार.com के फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपने पहले तो सबसे पहले वक्त निकाला और वक्त निकालकर इस चर्चा में शरीक होने के लिए आप यहाँ पे आए। तो सर, बातचीत की हम लोग शुरुआत करेंगे। आप हमारे साथ 1 घंटे तक रहेंगे लाइव। जितने ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपना जो भी रिज्यूम मेकिंग से जुड़ा सवाल है, जो भी कुछ क्वेरीज है, प्लीज कमेंट बॉक्स में फॉलो करिए, सवाल लिखिए। हमारी टीम उसको बैकएंड से आपको सवाल लेगी और हम सर यहाँ बैठे हुए हैं तो हम इसका पूरा फायदा लेने वाले हैं। सर से सारे छोटे मोटे सवाल जो भी आपको लगते हैं जो रिज्यूम मेकिंग से जुड़े हैं, हम सीधा सर से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये रिज्यूम मेकिंग सर्विस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है और रिज्यूम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। शायद ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो के बाद हम लोग चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब रोजगार.com पर रेज्यूमे बनाना और भी आसान हो गया है। जी हाँ, रोजगार.com और CSCE गवर्नेंस आपके लिए लाया है रेज्यूमे मेकिंग में AI जनरेटर की सुविधा, जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से अपने एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल से जुड़ी जानकारी को भरकर प्रोफाइल समरी जनरेट कर सकते हैं। AI असिस्टेंस इच्छित जॉब रोल्स के आधार पर आपकी सहायता भी करेगी। यही नहीं, रोजगार.com के साथ आपको विभिन्न लाभ मिलेंगे, जैसे कि बेहतरीन रेज्यूमे के डिजाइन, टेम्पलेट्स के कई विकल्प, सरल और प्रोफेशनल रेज्यूमे मॉडिफाई करने के लिए टूल्स और रेज्यूमे को किसी भी रूप में डाउनलोड या एडिट करने की तत्काल सुविधा। इसके अलावा रोजगार.com और CSCE गवर्नेंस के साथ आप अपने रेज्यूमे को ईमेल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। ये सब सुविधाएं आपके लिए साल के 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें रोजगार.com पर और अपने सपनों की नौकरी की ओर पहला कदम बढ़ाएं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल सर। आई थिंक इस वीडियो में उसने बहुत एक तरीके से समझा भी दिया हम लोगों को कि ये रिज्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे आई थिंक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं और आपने इंडिया, अब्रॉड और बहुत सारी जगहों पे आप स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। तो सर, शुरुआत पहले ये करते हैं कि रोजगार.com की जरूरत एक्चुअली पड़ी क्यों, शुरुआत कहाँ से हुई और आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ये कुछ वेंचर ऐसा शुरू करना चाहिए। जी, आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे देश में जो बढ़ते युवा हैं और जैसे जैसे हमारे देश में एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, कंपनीज और आती जा रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज आती जा रही हैं, हमारे काम करने के तरीके और हमारी जो इंडस्ट्रीज बदलती जा रही हैं, उसमें डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और बिना डिजिटाइजेशन के, बिना ऑनलाइन पहचान के आज की डेट में आज एक व्यक्ति अपनी स्किल और अपने हुनर को कहीं दिखा नहीं पाएगा ठीक से। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जहाँ पे जिन लोगों को टेक्नोलॉजी तो अच्छे से आती है, जैसे IT इंडस्ट्री के बंदे हो गए, टेलीकॉम के बंदे हो गए, बैंकिंग के बंदे हो गए, जिन लोगों को इंटरनेट बड़ा अच्छे से यूज करना आता है, वो लोग तो हर साल 2 साल में नौकरी चेंज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे बाकी युवा हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में है, थर्मल पावर प्लांट्स में है, बहुत सारे Tier 2, Tier 3 सिटीज में है, रूरल एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में है, उनको अभी भी अपनी पहचान कहीं पे बताने के लिए उनके पास कोई किसी तरीके का कोई रिज्यूमे, कोई उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस, कोई भी उनकी फिजिकल प्रेजेंस किसी भी प्रकार से नहीं है। इससे क्या होता है, वो वंचित रह जाते हैं कई अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। मैं आपको बड़े लाइव एग्जांपल देता हूँ, 2 लाइव एग्जांपल देता हूँ अपने क्लाइंट्स के, ताकि हमारे साथ जो VLE भाई जुड़े हुए हैं वो समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट में हिमाचल में, उत्तराखंड में कोई लड़का काम करता है, उसकी तनख्वाह है करीबन 18, 20, 22 हजार रुपए की आसपास की। अब थर्मल पावर प्लांट केवल उत्तराखंड में, या पावर प्लांट एज अ बिजनेस केवल उत्तराखंड और हिमाचल में सीमित नहीं है। ठीक है। बाकी सारी जगह, दिल्ली में आप देखते हैं NTPC के प्लांट हैं, कई और प्राइवेट कंपनियों के, सीमेंस वगैरह के भी प्लांट्स हैं, आजकल सोलर प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। वहां पे सेम स्किल सेट का
सेम स्किल सेट का इलेक्ट्रिशियन ओरिएंटेड व्यक्ति की तनख्वाह लगभग 45, 50, 60 हजार भी चली जाती है जी। अर्बन एरिया में इस व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन ये पता ही नहीं कि वो कंपनी सीमेंस ढूंढे कैसे इस व्यक्ति को, अगर उसकी कोई डिजिटल पहचान ही नहीं है। कई कंपनियां हैं जो बंदा हायर करना चाहती हैं, बंदा नौकरी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ डिजिटाइजेशन, डिस्कवरेबिलिटी नहीं है व्यक्ति की, तो सबसे पहला जो गैप है जो रोजगार.com इसमें योगदान देता है वो है डिस्कवरेबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल का। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण देता हूँ। हम लोग फ्लिपकार्ट के लिए हायरिंग करते हैं पैन इंडिया। फ्लिपकार्ट हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है। आज भी हम फ्लिपकार्ट की अगर आज बात करें, आज ही कोई 12 लोकेशंस में आज उनकी हायरिंग हुई होगी। अब ये कौन सी लोकेशन है जहां पे फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज हैं। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री आप देख रहे हैं जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट हमारे तो आजकल विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में भी बच्चे आजकल ई कॉमर्स के थ्रू सामान मंगाते हैं। ई कॉमर्स के थ्रू इतनी सारी जॉब क्रिएशन हुई है लॉजिस्टिक्स स्पेस में। छोटे छोटे शहर हैं, बिलासपुर हो गया, अपने कटक हो गया, पुणे हो गया, पुणे एक टियर 1 सिटी हो गई, रायपुर हो गया, अपने यहाँ हरियाणा में ही ये फारूक नगर नाम की जगह हो गई। यहाँ सब जगह जॉब ड्राइव होती है। अनफॉर्चुनेटली आप मानेंगे नहीं सर, 95% बच्चा अभी भी फिजिकल रिक्रूटर के थ्रू जोड़ा जाता है कि भाई वहां का लोकल फील्ड रिक्रूटर होता है, उसको बोला जाता है आप कहीं से लड़के लेके आओ। अगर कहीं पे अगर हम एक ऑनलाइन पिन कोड वाइज, एरिया वाइज अगर हमारे पास कहीं पे डिजिटाइजेशन हो इस युवा की, तो इनको वहीं के वहीं अपने एरिया में जॉब मिले, जो कि कई बार बाहर का बच्चा आके ले जाता है। तो एक लाइन में अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो मसलन ये है कि हम काबिल हैं, हम कैपेबल हैं, लेकिन हमारे बारे में इंडस्ट्री को पता ही नहीं है, और खासकर हमारे इलाके में। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने छोटा सा एग्जांपल दिया, तो उस इलाके में नौकरी तो है और जॉब सीकर्स भी हैं, बट वो मैच नहीं हो पा रहा समाव। कहीं ना कहीं वो मैच का गैप है, शायद उसकी वजह से ये दिक्कत है। बिल्कुल सर, और ये दोनों तरीके की दिक्कत है। एक लोकलाइजेशन की भी दिक्कत है, जहाँ पे सेम एरिया में व्यक्ति रिलोकेट नहीं करना चाहता, मान लीजिए किसी फैमिली इशू की वजह से, लेकिन उसकी कोई डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं उसके पास क्या स्किल सेट है, किसी को पता ही नहीं उसकी पहचान क्या है, तो कोई कंपनी उसे कैसे नियुक्त करे। ठीक बात है। तो रोजगार.com के इस मुहिम में जो हमने सीएससी के साथ करा है, उसमें ये है कि बच्चे का जगह जगह हम रिज्यूमे बनाए, वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस्ड है, किसी भी स्किल सेट का है, सबसे पहले तो उसको एक पहचान दें, और दूसरा उस पहचान के द्वारा उसके स्किल सेट के बेसिस पे उसको जॉब नोटिफिकेशंस मिले, अलग अलग जगह रोजगार मेलों में उसको जाने का अवसर मिले, और उसे अपने घर की तरफ या फिर कहीं अच्छे बड़े शहर में जाके कहीं नौकरी करने का एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका मिले। एब्सोल्युटली सर, आप हमारे साथ रहेंगे, कुणाल सर हमारे साथ होंगे, हम लोग बहुत सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन बातचीत और आगे बढ़ाएं उससे पहले एक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे रिज्यूम चाहिए और मैं पास के सीएससी सेंटर पे जाके चाहता हूं कि रिज्यूम अवेल करूं, तो कैसे करूंगा, उसका तरीका क्या होगा। डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, फर्दर उसके वे फॉरवर्ड क्या होंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, मैं चाहता हूं कि कुणाल सर एक बार हमारे सारे वेलीज को आप एकदम सिलसिलेवार तरीके से और एक बहुत बेसिक भाषा में बताएं कि एग्जैक्टली उसको चाहिए तो सर्विस वो कैसे अवेल करे, वो कैसे जाके वो उन चीजों को देखे और किस सेंस में देखे। ओवर टू यू सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें जानने की बड़ा सिंपल तरीका है, जिस तरीके से आप बाकी डिजिटल सेवा की सारी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं अपने VLE लॉगिन के थ्रू, इस सेवा को भी आप अपने VLE लॉगिन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप उसमें रिज्यूमे मेकिंग लिखिए या रोजगार लिखिए, और जब आप ये डिजिटल सेवा के जो आपका पोर्टल है उस पे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ये सेवा मिलेगी। अभी मैं अगली चौथी स्क्रीन में उसका आपको होम स्क्रीन दिखाता हूँ। बट टिपिकली रोजगार.com क्या है, मान लीजिए व्यक्ति रजिस्टर क्यों करे CV, उसको क्या बेनिफिट हो, कोई व्यक्ति पैसे देके रिज्यूमे क्यों बनाए। सबसे पहला एक बड़ा सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बंदा बोलता है जी रिज्यूमे तो मैं खुद बना लूंगा। भाई खुद बना लोगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अब पानी भी ना अपना सरकार भी देती है, एक बिस्लरी भी देती है, दोनों में अंतर बड़ा है। कहीं पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, कहीं पे एक ब्रांड का प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं एक नेटवर्क का प्रोसेस है। आपको खाना भी कई जगह मिलता है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर जगह जाके कई जगह सर्विसेज का एक्सेस करते हैं। आपके अलग अलग एजुकेशनल कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, कई जगह फ्री भी है। ऑनलाइन आप पढ़ाई कर लीजिए ना, फ्री पढ़ाई है, लेकिन आप एक IIM क्यों जाते हैं, आप एक कॉलेज में क्यों जाते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? बिकॉज एक माहौल मिलता है, एक इकोसिस्टम मिलता है, वहां पे अलग अलग लोग जुड़े होते हैं। कौन कौन जुड़ा होता है? एम्प्लॉयर जुड़े होते हैं,
इकोसिस्टम के प्लेयर्स जुड़े होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज जुड़ी होती हैं, बैंक्स जुड़े होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जुड़ी होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके के फैशन ब्रांड्स, मिंत्रा जैसे, लाइक आई सेड, फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड्स हैं, आदित्य बिरला जैसा ब्रांड है, बैजूस जैसा ब्रांड है, ट्रैवल कंपनीज जुड़ी हुई होती हैं, एडवेंचर कंपनीज जुड़ी हुई होती हैं, एंटरटेनमेंट कंपनीज जुड़ी हुई होती हैं। तो वो हर तरीके की जॉब्स को वहां डालती हैं, लॉजिस्टिक्स की जॉब हो, ट्रांसपोर्टेशन की जॉब हो, किसी भी प्रकार की जॉब हो, उसको वहां पे डालते हैं। बच्चों को कई बारी एक ऐसी नई दिशा मिलती है जिससे उसका जीवन ही अलग लेवल पे चला जाता है। तो एक रोजगार.com के प्लेटफॉर्म का बेनिफिट क्या है, ना कि आपका रिज्यूमे बनता है, रिज्यूमे के साथ साथ आपकी रजिस्ट्रेशन रहती है, रजिस्ट्रेशन में कई सारे बेनिफिट्स भी रहते हैं। जॉब तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपकी एक पहचान रहती है। आप कहीं आजकल कहीं पे किसी पार्टी में जाते हैं, किसी के बर्थडे पे जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, लोग क्या पूछते हैं आपसे? आपका आधार कार्ड नंबर तो नहीं पूछते, वो तो ये पूछते हैं भाई क्या करते हो। तो बंदा बोलता है भाई साहब मैं यहाँ काम करता हूँ, फलानी जगह काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बैंकर हूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस में हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स का काम करता हूँ, फलानी जगह। आपकी आज की डेट में इस संसार में आपकी जो पहचान है, आपकी जो इज्जत है, वो आपके काम की वजह से है। तो वो काम दिलवाना, उस काम में आपकी पहचान रखना, आपको आगे बढ़ाना, ये काम एक रोजगार.com एक प्लेटफॉर्म का है। प्लेटफॉर्म में आप जुड़ते हैं तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म में लगभग 6000 से ऊपर कंपनियां जॉब पोस्टिंग करती हैं। तो अलग अलग कंपनियां प्लेटफॉर्म में पोस्टिंग करती हैं। उसमें अगर आपका सीवी अलग से बना हुआ होता है तो उन कंपनी से डायरेक्टली जाता है, आप उसमें अप्लाई करते हैं। उसमें एल्गोरिथम्स बने हुए हैं जिससे रिकमेंडेशंस जाती हैं आपकी जॉब्स की, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने एआई का बहुत सख्त इस्तेमाल करा हुआ है इस टाइम पे। क्या होता है कि कई लोग बच्चे कई बार सीवी बनाना जानते ही नहीं जानते, एब्सोल्युटली नहीं जानते। वो जानते ही नहीं कि अपनी अच्छाई जो है, अपनी जो स्किल सेट जो है, उसको आगे किसी व्यक्ति के सामने उजागर कैसे करें। व्यक्ति ने मान लीजिए आईटीआई करा हुआ है, आईटीआई करा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करा हुआ, आईटीआई फिटर जो है, अब वो फिटर के 5 क्या कोर स्ट्रेंथ्स हैं। एक बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है तो उसके 5 क्या कोर स्किल सेट्स हैं। वो पेंटर है, मैं कह रहा हूँ पेंटर है, तो पेंटर की क्या 5-6 स्किल सेट्स हैं, वो सारे अपने आप एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिज्यूमे में आते हैं। तो ये सर बेनिफिट्स जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सीवी के बेनिफिट्स हैं? ये सर सारे के सारे सीवी के बेनिफिट्स हैं, सीवी से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स भी हैं। जैसे अपने आप कंटेंट जनरेट होता है, तो हमने कई वीएलई भाइयों का इनपुट लिया, फीडबैक लिया। उन्होंने बोला कि जो पुराना हम रिज्यूमे मेकिंग करा रहे थे पिछले 5 महीने से, उसमें रिज्यूमे बनाने में लगभग कई लोगों को 10 मिनट लग रहे थे। फिर हमने बैकएंड में भी नोटिस करा कि कई लोगों की इंग्लिश ठीक नहीं थी, कई लोगों का जो रिज्यूमे निकल के आता था, क्योंकि वो लोग सारे के सारे फील्ड भर नहीं पाते थे, तो वो बच्चे का रिज्यूमे कई बार आधा अधूरा रह जाता था, कई बार वो जॉब स्किल सेट नहीं जोड़ पाते थे। तो अब की बार हमने क्या करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतने फीचर्स यूज करे हैं कि आपको जितने कम से कम फील्ड भरने पड़े उतने आप भरें। 2 मिनट में मैगी बनती है, 2 मिनट में यहाँ आपके करियर का सीवी बहुत बेहतरीन बन के आ जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपना नाम डाला, आपने डाला कि आपका एक्सपीरियंस है, आपका ये हमारा लैंडिंग टेम्पलेट है, जो डिजिटल सेवा का लैंडिंग टेम्पलेट है। यहाँ से आप वीएलई लॉगिन के थ्रू यहाँ पे आएंगे, ऑनलाइन रिज्यूमे मेकर विद क्रिएटिव टेम्पलेट्स। इसमें आपने सीवी मेकिंग को क्लिक करा, इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट सीवी मैनुअली, मैनुअली मतलब आप इंफॉर्मेशन को मैनुअली डालेंगे, और एक है क्रिएट सीवी विद एआई। मेरा अनुरोध रहेगा सारे वीएलईस को कि जो पुराने हमने विडंबनाएं देखी, डिलेज देखे, कई वीएलईस ने बोला कि 200 बच्चा एक साथ आ जाता था, उनको टाइम लगता था। अब टाइम क्यों लगता है? टाइम 2-4 चीजों की वजह से लगता है। लोग एक तो अचानक से जब आपसे मिलते हैं तो अचानक से अपने पूरे स्किल सेट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे जो ऑप्शंस हैं जो बंदा नहीं बता पाता है लेकिन सिस्टम बता देता है, सिस्टम आपका खुद ही फिल कर देता है कि जी आपको ये नौकरी चाहिए तो ये आपका स्किल सेट होना चाहिए, और ये होगा भी आपका, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम क्रिएट सीवी विद एआई की मदद से, आप, मेरा अनुरोध है सारे वीएलई भाइयों को कि आप एक बार जाएं सिस्टम पे, उसको जरूर चला के देखें। ये तो है पहले वाला जो मैनुअल वाला है, जिसमें अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, इन फॉर्म्स को मैनुअली भरना पड़ता है। अगर हम इसके अगले स्लाइड पे जाते हैं, ये मैनुअल वाला प्रोसेस है, ठीक है। अगर जैसे हम एआई यूज नहीं करना चाह रहे, हम खुद से हाथ से डालना चाह रहे हैं कि हमने कहाँ पढ़ाई की है, हमारा एजुकेशन क्या है, हमने कहाँ पहले नौकरियां की हैं, तो ये मैनुअल प्रोसेस डालना चाहते हैं, मैनुअली डालना चाहते हैं, एक तो मैनुअल तरीका होगा। इसके अगले पे आते हैं जिसमें हम एआई के थ्रू, अगला अगर हम स्लाइड पे मूव करें
तो अगली स्लाइड में हम एआई के थ्रू जैसे सीवी जनरेट होता है उसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। उसके अंदर दो पार्ट्स रहते हैं, एक एक्सपीरियंस बंदे का, एक फ्रेशर व्यक्ति का। अब कई बार फ्रेशर व्यक्ति को समझ में नहीं आता मैं सीवी में डालूं तो डालूं क्या, तो हमने क्या करा है, अब एक फ्रेशर का भी क्या रहता है, फ्रेशर को भी ये तो पता है ना मैं किस तरीके का जिंदगी में जॉब रोल करना चाहता हूँ। ये सर एआई का प्रोसेस है, इसमें स्टेप वन, ये एआई का प्रोसेस है। आप सबसे पहले तो एक खूबसूरत टेम्पलेट चुन लीजिए, ठीक है। आप कोई भी रोल करते हो, आप मैं कह रहा हूँ आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, हाई स्कूल पास आउट हो, वो भी सेम, उसको भी सेम राइट है सेम टेम्पलेट यूज करने का जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को है, जो एक एमबीए आईएम को है, वो भी सेम फॉर्मेट में सीवी बनाएगा। अपना कोई भी व्यक्ति, कोई बिना भेदभाव के, ये सेम फॉर्मेट में उसका भी उतना ही खूबसूरत सीवी निकल के आएगा। तो उसने टेम्पलेट चूज करा, टेम्पलेट चूज करने के बाद उसने बड़े बेसिक से क्वेश्चन भरे। हम बेसिक से क्वेश्चन क्या भरे, फर्स्ट उसमें आ गया मिस्टर, मिस, जो नॉर्मल डिटेल्स रहती हैं सर की, बेसिक से डिटेल आ गया, बेसिक से डिटेल आ गया। फिर उस व्यक्ति ने अपनी एजुकेशन भरी। एजुकेशन में सारे के सारे फील्ड्स प्री फिल्ड है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ऑन करेंगे, यूज करेंगे, उसमें हाई स्कूल में स्पेशलाइजेशन, आईटीआई में स्पेशलाइजेशन, अगर फिटर है तो अपने आप उसके स्किल सेट निकल के आएंगे। अब इसकी अगली स्लाइड पे उसके बाद है कि उसको डिजायर्ड जॉब क्या है, किस तरीके की जॉब उसे चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर की चाहिए, उसे इलेक्ट्रिशियन की चाहिए, प्लम्बर की चाहिए, फिटर की चाहिए, सीएनसी ऑपरेटर की चाहिए, क्या चाहिए। इसकी अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि उसकी डिजायर्ड जॉब के हिसाब से और उसकी एजुकेशन के हिसाब से ये जो स्किल सेट है ये हमारे एआई के थ्रू अपने आप निकल के आया है। ये जो आप देख रहे हैं कि 5 या 6 स्किल सेट्स अपने आप निकल के आए हैं, इसमें भी हमने वो दे रखा है कि आपकी कितनी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आप क्या बिगिनर हैं, क्या इंटरमीडिएट स्किल है, क्या आप एक्सपर्ट स्किल रखते हैं। तो एक वो अपने आप निकल के आ जाता है कि भाई आप एक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप फ्रेशर भी हैं, तो भी आपके 5 क्या कोर स्किल सेट्स होंगे उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। ये क्यों निकल के आता है? एक तो ये इसलिए निकल के आता है क्योंकि एक जो बच्चा होता है हमारा, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए। तो यहाँ पे वो चीजें निकल के आती हैं जो एम्प्लॉयर को उस रोल के लिए चाहिए, एब्सोल्युटली अपने आप निकल के आती है, ठीक है। फिर उसके राइट हैंड साइड पे ये आता है कि उसके डिजायर्ड वर्क एक्सपीरियंस में उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसकी डिटेलिंग अपने आप उसके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आती है। स्टेप 7 और स्टेप 8 क्या कह रहे हैं? हाँ, स्टेप 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कहानी आपने नहीं लिखी अपने बारे में, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें आपकी पूरी के पूरी प्रोफेशनल करियर, जो आपने कितनी तुच्छी इंफॉर्मेशन दी है अभी पहले, खाली आपने एजुकेशन की इंफॉर्मेशन दी है, नाम दिया है, बेसिक सी आपने लोकेशन प्रेफरेंस दी होगी, उसके बेसिस पे एआई ने आपके लिए एक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। ठीक है, आप कौन हो, क्या स्पेशलाइजेशन के हो, किस तरीके की जॉब को आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्यों सूटेबल हैं उस जॉब के लिए। जब एक सीवी बन के आएगा तो इस स्टेप से आपके सीवी का जो ऊपर का प्रोफेशनल समरी होता है अपने आप बन के तैयार होके आ जाता है, ठीक है। फिर आगे आपके वर्क प्रोजेक्ट्स के बारे में कि आपने क्या क्या काम करे हैं पास्ट में, आपने किन कंपनियों के साथ काम करा है, क्या रोल्स पे काम करा है, वो आ गया आपका स्लाइड नंबर 8 में। 9 और 10 क्या कह रहा है? 9 और 10 ये कह रहा है कि आजकल कई जगह क्या हो गया, मल्टीलिंगुअल स्किल्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कई जगह कई बच्चों के पास इंटरनेशनल स्किल्स भी होती हैं, जापानीज लैंग्वेज की, जर्मन लैंग्वेज की, तो वो थोड़ा सा नौकरी की ऑप्शंस को थोड़ा सा ओपन अप करता है। हाँ कि भाई हमने किसी ऐसे कैंडिडेट को अगर चूज किया, जैसे आपके सीएससी में ही है बहुत सारे मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स चलते हैं जी, जहाँ पे आपको एसएमईज भी चाहिए, तेलुगु भी चाहिए, तमिल भी चाहिए, भोजपुरी भी चाहिए। तो अगर व्यक्ति ने अपने सीवी में डाल दिया, अब लोग ना इसको भी नहीं जानते हैं जी। से फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑफिस बॉय था, बंगाली लड़का था, ऑफिस बॉय, मैं ऑफिस बॉय की बात कर रहा हूँ, वो आज बंगाल में एक बीपीओ में लगा हुआ है। केवल अपनी लैंग्वेज के बेसिस बात करना तो सबको आता है ना, बात करना तो सभी को आता है। अगर कोई रिज्यूमे में कई बच्चे ये मिस कर जाते हैं, इतना छोटा सा पॉइंट एज अ फ्रेशर, भाई साहब बीपीओ में भी आज की डेट में कहीं से भी 14 हजार से मिनिमम वेजेस से नीचे तो दे ही नहीं सकती कोई कंपनी, वहां से लेकर 35-40 हजार तक की नौकरी चली जाती है। और मैं कह रहा हूँ आपको इंग्लिश जानने की भी जरूरत नहीं, आपको बंगाली में मिलेगी नौकरी, आपको हरियाणवी में मिलेगी, पंजाबी में मिलेगी, मराठी में मिलेगी। आपको क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा हो गया, कोई मान लीजिए इंश्योरेंस हो गया, कोई लोकल कॉल सेंटर हो गया, सरकारी स्कीम के बारे में डिटेल बतानी, आयुष्मान भारत के बारे में, इतने कॉल सेंटर चल रहे हैं फॉर्चुनेटली हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एक छोटा सा लैंग्वेज डालने से आप उस जॉब को इजीली ढूंढ पाएंगे और वो जॉब देने वाला आपको ढूंढ पाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन में। सोशल लिंक में आ गया कि व्यक्ति अपना कई बार फेसबुक दिखाना
दिखाना चाहता है, इंस्टाग्राम दिखाना चाहता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि जो हमने सीवी में नहीं डाल पाया, हमने सोशल लिंक्स अगर कुछ भी दे दिया, चाहे लिंक्डइन, मैं देखता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अपडेटेड रहती है और सारे प्रोफेशनल्स को प्रेफर करते हैं। Absolutely. तो वो यहाँ पे डाल सकता है, तो उसको ये वेटेज मिलेगा कि सीधे उसकी प्रोफाइलिंग पे जाके उसकी और डिटेलिंग आप देख सकते हैं। और सर आप मानेंगे कि अगर आप सेल्स के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनियां जनरली जानना चाहती हैं कि इंस्टाग्राम पे आप कितने अच्छे से एक्सप्रेशन देते हो, कितनी आपकी फॉलोअरशिप है, वीडियोस वगैरह कैसे बना लेते हो। आपको जो मीडिया के फील्ड में बच्चा आज के डेट में फील्ड में इतना सारा काम करता है, उसका व्यक्तित्व निकल के आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से, उसके बारे में और जानकारी मिलती है। स्टेप 9 और स्टेप 10 क्या कहता है? ये प्रोफाइलिंग ही मेंटेन कर रहे हैं आई थिंक हम। इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाते हैं व्यक्ति के अलग अलग इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या होते हैं, कई बार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंपनीज देखना चाहती हैं कि आपका एक्सट्रोवर्ट नेचर है, इंट्रोवर्ट नेचर है, आप किस विषय के बारे में रुचि रखते हैं, या कोई गेम में आपका इंटरेस्ट है, गेमिंग में आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग इंटरेस्ट है या समथिंग। बिल्कुल। और आखिरी है कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर दिखाएं, आप अपना बताएं कि आप कितने प्रोफेशनल दिखते हैं। कई जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पे देखना जरूरी होता है व्यक्ति को कि दिखता कैसा है व्यक्ति। और ये हम सारा फाइल कर देते हैं, तो ये हमें फाइनल प्रीव्यू दिखता है। फाइनल एक प्रीव्यू निकल के आता है, बड़े सुंदर टेम्पलेट्स हैं, आप खोल के देखेंगे। एक्सपीरियंस के लिए अलग टेम्पलेट्स। सर कितने टाइप के टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे? हमारे पास करीबन 10 तरीके के टेम्पलेट्स हैं। मतलब हम 10 तरीके का अलग अलग सैंपल्स यही प्रीव्यू कर पाएंगे? बिल्कुल। और फिर उसकी पेमेंट करेंगे तो आप सीवी डाउनलोड कर पाएंगे। वो रेगुलर जो VLE का पेमेंट वॉलेट का लिंक है वो उसके थ्रू, ये पहले भी हमारे VLE भाई पहले भी, रिज्यूमे मेकिंग का और किसी प्रोसेस में चेंज नहीं है। बेसिकली हमने ये करा है कि अगर आप ये शुरू से एंड तक ये प्रोसेस चलाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आप सीवी बना पाएंगे, जहां पे पहले आपको 10 मिनट लग रहे हैं। तो सर अगेन मैं आ रहा हूँ कि टेम्पलेट देखा, टेम्पलेट चूज किया और पेमेंट गेटवे पे गया, पेमेंट उसने कंप्लीट की और सीवी डाउनलोड हो गया। सीवी डाउनलोड हो गया। और इसकी एक रजिस्ट्रेशन rozgar.com वेबसाइट पे भी हो गई, जहां से जॉब, ये इस तरीके से पेमेंट का पेज उसको लेके जाएगा। यहाँ पे वो डिटेल जो भी मांगी जाती है आपके जैसे बाकी सेवाओं में सर्विसेज में होती है, वो वैसे इसमें भी होता है। और ये क्रिएटेड सीवी लिस्ट जो दिख रहा है वो ये VLE के लिए एक डैशबोर्ड है जिसमें उसने कितने सीवीज पास्ट में बनाए हैं, उनकी पेमेंट्स आई है नहीं आई है, किसी की पेमेंट सक्सेस हुई है, फेलियर हुई है, वो सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाती है। किसी ने 78 सीवी बनाए हैं, किसी ने 240 सीवी बनाए हैं, तो वो सारे के सारे VLE के डैशबोर्ड में ही आ जाता है कि क्या ये केस स्टडी सर आपने बताया था। केस स्टडीज में फ्लिपकार्ट के माध्यम के बारे में बता रहा था, या ऐसे जैसे और लॉजिस्टिक्स कंपनीज होती हैं जिनको अलग अलग गांव शहर में व्यक्ति की नियुक्ति करनी है। आज के डेट में फिजिकली व्यक्ति को ढूंढा जाता है, ऑनलाइन डिजिटाइज तरीके से व्यक्ति को ढूंढा नहीं जाता है। जबकि आज के जमाने में जितनी लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन है, इन रोजगार की एप्स हैं, CSC के माध्यम से आप जगह जगह CSC सेंटर को रीच आउट कर सकते हैं। CSC के जो हमारे VLE भाई हैं वो आपको बिल्कुल मदद कर सकते हैं अपना रिज्यूमे बनाने के लिए। और मैं चाहूंगा हर VLE भाई इसको अच्छे से समझे प्रोसेस को। 2 से 3 मिनट में आप किसी की जिंदगी बिल्कुल बदल सकते हो। व्यक्ति निर्भर नहीं रहेगा कभी जिंदगी भर। अगर आपने उसकी एक मदद करी, उसकी एक पहचान बनाई, उसकी एक खोज करने के लिए इंफॉर्मेशन बनाई, तो मेरे हिसाब से आप इससे बड़ी सर्विस किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। और ये जो लास्ट पेज हम देख रहे थे जिसमें rozgar.com की आई थिंक वेबसाइट्स का डिटेल दिया हुआ है, एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार वो भी दिखा दें कि अगर फर्दर कुछ करियर्स की बातें हों तो इस वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन की उनका प्रोफाइल रजिस्टर हो गया और उन्हीं उसी के बेसिस पे उनको जॉब नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन सर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ इन चीजों को हम सारे लोगों के सामने रखा, और जिन लोगों ने ये पूरा प्रोसेस देखा है आई एम श्योर कि उनको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं सर इसके मुद्दे पे, एक्चुअल मुद्दे पे, कि हमने एक बार क्रिएट की, हमें एक बार सीवी मिल गया, सीवी बन गया, देन नेक्स्ट व्हाट, क्या नौकरी फिर कैसे मिलेगी और उसका क्या तरीका होगा, या उसका फर्दर वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि आप एक लंबे समय से सर इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो आपके पास सीवी का भी ऑप्शंस है और प्लस नौकरी के भी ऑप्शंस बहुत सारे होंगे ही होंगे। और वो जो मैच करने की हम जो कवायद में लगे हुए हैं उसको लेके जो कैंडिडेट्स सीवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट क्या हमारे लिए? हाँ जी, मेरे ख्याल से उसमें ना 2 तरीके का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक जो व्यक्ति अपने CSC एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं और जो इंस्टीट्यूशन से के साथ कनेक्टेड है जी। अगर आपने एक जगह 400-500 बच्चे की रजिस्ट्रेशन करी है, वो सिमिलर स्किल पे है, मान लीजिए BTech है, BSc है, BA है, डिप्लोमा है, ITI है, तो एक साथ अगर 400, 500, 700 व्यक्ति अवेलेबल है तो वहां पे 2-4 कंपनियां, 5-6 कंपनियां ले जाके वहां पे जॉब ड्राइव कराई जा सकती है।
अगर एक बार रजिस्टर हो गया बच्चा, हमें पता है कि क्या स्किल सेट अवेलेबल है, कंपनीज को पता है कि वो यहाँ पे जाएं तो उसे किस तरीके का व्यक्ति मिले, तो मेरे हिसाब से एक बड़ी क्लियर फोकस्ड सर्विस हो जाएगी कि जिसमें स्किल सेट के बेसिस पे कंपनियां जाएंगी और बच्चे को हायर करेंगी। दूसरा जी कैरी ऑन सर। दूसरा इसके अंदर एक दूसरी चीज ये रहती है कि जैसे जैसे अलग अलग जगह जो आपकी जॉब नोटिफिकेशन मिलती है उसमें व्यक्ति अपना अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। एब्सोल्युटली सर, ये चूंकि फेसबुक पे लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, ट्विटर पे लाइव है, तीनों सोर्सेस से बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग बाद में भी जुड़ रहे हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि जैसे शशि कुमार वर्मा है, वो लिख रहे हैं कि सर थोड़ा मिस कर दिया मैंने शुरू में, एक बार फिर से पूरा समझा दीजिए। तो दोबारा से वो प्रोसेस समझा पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये वीडियो हमारा ऑलरेडी इस पेज पे रहेगा। आप जैसे ये वीडियो खत्म हो जाता है, आप दोबारा इसको रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं। सर ने बहुत खूबसूरती के साथ पूरा प्रोसेस समझाया है, इसके बेनिफिट समझाए हैं, इसके तरीके समझाए हैं, सीवी कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बहुत तरीके से बताया गया है, और क्रिएट करने के बाद आपको पेमेंट करने के बाद किस तरीके से डाउनलोड करेंगे वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो प्लीज शशि कुमार जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे ये इवेंट खत्म होता है, लाइव जैसे खत्म होता है, आप रिवाइंड करके फिर से जाके पूरा प्रोसेस सुन सकते हैं। दोबारा हम रिपीट करेंगे तो शायद बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीएलई, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शायद रिपीट मैटर हो जाएगा आगे। तो सर ये सीवी बन गई, डाउनलोड हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने एक बार सीवी बनाई, डाउनलोड कर लिया और कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये चीज तो छूट गई थी इसमें, या ये चीज मुझे एडिट करना है, या अब तो ये निकल के प्रिंट आउट होके हाथ में आ गया, अब कैसे करें? तो इसमें सीवी में एडिटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ठीक है? तो वो एडिट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक उसकी ड्यूरेशन है जब तक आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है? वो हमारी टीम आपको बता देगी कि कितनी ड्यूरेशन तक आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मसलन अगर किसी को एक्चुअली एडिट करना है तो वो आपकी टीम से एक बार कोऑर्डिनेट कर ले। और जो हम लोग नॉर्मली बताते हैं इस तरीके के सर्विसेज के लिए कि हमारी एक स्पेसिफिक मेल आईडी है, skills@csc.gov.in। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, skills@csc.gov.in ये मेल आईडी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सर्विस से जुड़ा कोई सवाल है, मन में कुछ चीजें और निकल के आ रही है, हो सकता है शायद अभी आप तुरंत ना पूछ पाए, बाद में आपको रियलाइज हो, तो जरूर आप उस पर मेल करिए, और मेल करेंगे तो हमारी टीम उसको जरूर से रिस्पॉन्ड करेगी। मैं इसमें ना एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। इनफैक्ट हमने कॉल सेंटर सर्विस भी शुरू करी थी उन वीएलई भाइयों के लिए जो इनिशियली पहले रिज्यूमे नहीं बना पाते थे। कई लोग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पा रहे थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कई बार आप वीएलई अपने से कई बार नहीं निकाल पाता। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि भाई मैं उस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ जो मेरे ऑफिस में आया हुआ है रिज्यूमे बनाने के लिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मतलब मैं उसके स्किल सेट को कैसे निकालूं। मान लीजिए कोई कुक आ गया आपके पास सीवी बनाने के लिए, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ था कि आप बैकएंड पे फोन कीजिए, ऑफिस से बैकएंड से वीएलई को हम मदद करेंगे कि कैसे उस व्यक्ति का जो आपके ऑफिस में आया हुआ है, आपके केंद्र में आया हुआ है, उसका कैसे सीवी बनाया जाए। तो ये दोनों तरीके की फैसिलिटी हम दे रहे हैं। हम आपको हेल्पलाइन नंबर भी छोड़ देंगे इसी चैट पे कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर आप यूज करें अगर आप बाय एनी रीजन अगर सीवी नहीं बना पा रहे हैं, या आपको लगता है कि स्किल सेट चेंजेस है, या आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो हम अलग अलग लेवल पे इसकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। से मान लीजिए जो स्किल सेट निकल के आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वैसे तो वो एडिटेबल है, टोटली आप उसको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप अपने से भी अपना स्किल सेट अलग से डालना चाहें डाल सकते हैं। 5-6 की जगह आप चाहेंगे 10-12 स्किल सेट आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सब चीजें अगर आप बाय एनी चांस नहीं कर पा रहे, किसी रीजन से, किसी कार्यवश से नहीं हो पा रही, डिलीवर नहीं हो पा रही, हो नहीं पा रही, तो आप हेल्पलाइन में फोन कीजिए, हम आपको बैकएंड से मदद करेंगे उसके बच्चे का सीवी बनाने में। एब्सोल्युटली। जो वीएलईज बाद में जुड़े हैं या जो थोड़ा सा डिले जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि इस बार जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो रिज्यूमे सर्विस पे बात हो रही है, और इस बार जो हमारे चर्चा में शामिल हुए हैं वो कुणाल गुप्ता सर हैं, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं रोजगार.com के। सर के पास बहुत लंबा अनुभव है इन सारी चीजों के बारे में। तो जो भी अभी इस समय जुड़ रहे हैं, आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें मैसेज में तुरंत लिखिए, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सर एक जेनरिक क्वेरी बार बार आ रही है निकल के कि कुछ लोग उसको खैर नेगेटिव सेंस में भी ले रहे हैं कि कॉस्टली है ये, 500 रुपया उनके लिए शायद कॉस्टली है। क्यों है ऐसा? और जबकि उनका कुछ ये भी कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ी सस्ती भी हमें सर्विसेज मिल रही हैं, आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? मेरे ख्याल से अलग अलग नजरिए देखने के। मान लीजिए अगर आपको नौकरी मिलती है यहाँ से 500 रुपए का रिज्यूमे बनाने से, अगर आपको एक 20-25 हजार की नौकरी मिलती है, 15,000 की नौकरी मिलती है, घर परिवार के आसपास नौकरी मिलती है, कहीं बाहर जाने की नौकरी मिलती है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए
ये अमाउंट बिल्कुल मैटर नहीं करता है, पहला। दूसरा क्या है, मैंने आपको बोला किसी भी जगह आप नेटवर्क में एसोसिएट होंगे, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में एसोसिएट होंगे, ये बड़ा नॉमिनल सा फी है आजकल। 500 रुपया 500 रुपया कम ज्यादा अलग अलग समय अलग अलग व्यक्ति को लगता है, ठीक है। हम भी बहुत पीछे से उठे हैं, तो 500 रुपया कभी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं करियर शुरुआत करते वक्त, कई लोगों के अलग अलग समय सीमा होती है, लाइफ में अलग अलग पड़ाव होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप एक इकोसिस्टम में जुड़ते हैं। हमारी तरफ से भी कोशिशें रहती हैं कि अगर हम किसी ब्रांड के थ्रू, किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू, किसी जो कई एडवर्टाइजर्स होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनके थ्रू हम बेनिफिट्स भी दे सकें जो हमारे यहाँ जॉब सीकर है। इसलिए नहीं कि उसने पैसे दिए हैं, नहीं दिए हैं, इसलिए कि कई लोग आके हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे आके एडवर्टाइज करते हैं। ईज माई ट्रिप 500 रुपए के कूपन देता है, कभी ऊबर 400 रुपए के कूपन देता है। तो ये बेनिफिट्स भी हम देते रहते हैं, बट दिस डजंट जस्टिफाई। अगर आप जेन्युइनली अपने करियर के बारे में सीरियस हैं, अगर आप आज हमारा ये जो प्राइसिंग है 500 रुपए का, सीएससी और रोजगार के द्वारा ये जो प्राइसिंग दिया गया है 500 रुपए का, अगर आप इसको बाकी चैनल्स में चेक करेंगे, मान लीजिए आप naukri.com में चेक करेंगे या मॉन्स्टर में चेक करेंगे, फाउंडेड में चेक करेंगे, कहीं कहीं और 4-5 और प्लेटफॉर्म में चेक करेंगे, मेरे ख्याल से ये जो सर्विस है सबसे सस्ती सर्विस है पूरी मार्केट की। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जी हम 100 रुपए में 200 रुपए में बना देंगे। बॉस, आई एम वेरी श्योर कि आप ये इस तरीके की R&D कॉस्ट, ये AI निकालने में, AI जनरेट करने में जो R&D कॉस्ट, जो टीम की कॉस्ट लगती है, प्लेटफॉर्म की कॉस्ट लगती है, लोगों को एक साथ लाने में, कंपनीज को लाने में, अपॉर्चुनिटीज देने में, पीछे बैकएंड में लोग लगे रहते हैं आपके लिए। आपको आज भी जॉब नोटिफिकेशन मिलते हैं, कल भी मिलते हैं, महीने भर मिलते हैं, 6 महीने भर मिलते हैं, साल भर मिलते हैं। मेरे ख्याल से ये बड़े ही मामूली और लेस, बहुत ही मिनिमल चार्ज है फॉर द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट यू गेट। आज के डेट में आप सरकारी नौकरी का भी पेपर उठाते हैं तो भी मेरे ख्याल से उसका काफी महंगा प्राइस पड़ता है। अगर आप मान लीजिए 6 महीने तक उसका पैसा देते रहे, हर 15 दिन में आपने रोजगार का जो आता है एम्प्लॉयमेंट गैजेट आता है, आप उसका पैसा देते रहते हैं, तो भी मेरे ख्याल से काफी महंगा ही पड़ेगा, बिकॉज वो सारी नोटिफिकेशन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं ना कहीं मिलती ही है। सर, कुणाल कांति रॉय लिख रहे हैं कि सर इसमें एग्जांपल दे दीजिए अपना, और अपना खुद का रिज्यूम बना के हमको डेमो दे दीजिए टेस्टिंग पर्पस से। तो कुणाल जी, मैं इसके लिए आपको यही आंसर करना चाहूंगा, सर की बजाय मैं खुद ही इसका आंसर कर रहा हूं आपको, कि जो आपको एग्जांपल चाहिए वो आप किसी भी सीएससी सेंटर्स पे जाएंगे, आप सर्विस के ऑप्शंस पे जैसे जाएंगे, पूरी डिटेल जैसे भरेंगे, तो वो जो टेम्पलेट का ऑप्शन है वो आपको वहीं पे दिखेगा। तो वो आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं एक लाइन से कि कौन कौन से ऑप्शन में किस किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। कोई एक पैटर्न चूज करके आप अपनी सर्विस रिज्यूम ले सकते हैं। दूसरा, एक संकेत नस्कर है, वो लिख रहे हैं कि सीवी डाउनलोड करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता दूं कि जब आपका सीवी फाइनल बन जाता है और डाउनलोड करने से पहले जो पेमेंट गेटवे ओपन होता है, सर उसकी फाइनल कॉस्ट क्या रहती है? आई थिंक 500 है। 500 की कॉस्ट है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। इसमें आपको जीएसटी का इनवॉइस मिलता है, आई थिंक उसमें कोई 60-70 रुपए, 70 रुपए के आसपास में जीएसटी अमाउंट ही पड़ता है। उसका अगर आप किसी कंपनी के थ्रू या किसी पैन कार्ड किसी जीएसटी नंबर के थ्रू इनपुट लेते हैं तो वो 70 रुपए आपके माइनस रिफंड भी हो सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। सर, ये तो हो गई नौकरी की बात। नौकरी की बात में और रिज्यूम की बात में, हमने रिज्यूम प्रिपेयर कर लिया और हमने लगातार भेजना शुरू किया कंपनी से। तो बहुत सारी कंपनीज के जो एचआर के लोग होते हैं वो एग्जैक्टली रिज्यूम्स में क्या देखते हैं सर? फर्स्ट अटेंशन उनका क्या रहता है? क्योंकि उनके पास तो सैकड़ों रिज्यूम एक लाइन से हैं, तो वो आपका रिज्यूम चूज करें कैसे? उसके लिए कोई फॉर्मूला अगर हो तो बताइए, जिससे कि बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम ही आपने दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। जी प्लीज। तो ये जो हमने रिज्यूमे बनाया है एआई वाला, ये इसी को एचआर के फीडबैक को देखते हुए और व्यक्तियों की, कैंडिडेट्स की कमजोरी को देखते हुए बनाया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम फोकस करते हैं स्किल्स के ऊपर। ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, एक एचआर का व्यक्ति क्या देखना चाहता है, भाई इसे क्या क्या आता है। ठीक है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंपनी देखना चाहती है इसे जावा आता है, .NET आता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में क्या कौन सी प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। फिर नीचे उसका वर्क सैंपल देखना चाहते हैं, पीछे का अनुभव कुछ हो, और उसका एजुकेशन देखना चाहते हैं। सो हमने क्या करा, सबसे पहले एआई के थ्रू सबसे पहले हमने उसके कोर स्किल सेट को जनरेट कराया है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पुरानी बैकग्राउंड क्या है। इनफैक्ट आईटी कंपनियां तो आजकल एआई के थ्रू ही रिज्यूमे की फिल्टरिंग करती हैं।
तो हमारा सीवी अगर आप हमारे सीवी के थ्रू बनाएंगे तो कई कंपनियों में तो आपका जो ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो सकता था वो हट जाएगा। वो बिल्कुल ही हट जाएगा, बिकॉज हम खुद एल्गोरिथम यूज करके जी। उस नौकरी के लिए क्या चाहिए उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपका सीवी बना के आपको दे रहे हैं। तो फिर एक चीज तो और यहाँ पर बहुत साफ क्लैरिटी होगी कि जो बार बार जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि 500 रुपए सर्विस के लिए हम कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ 500 रुपए सीवी के लिए नहीं है। सीवी को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है और जिस तरीके से एल्गोरिथम और एआई का यूज किया गया है, उससे बेनिफिट आपको ये मिलना है कि आपका सीवी के रिजेक्शन के चांसेस करीब करीब कम हो जाएंगे। और ये बहुत कॉमन सी बात है सर। बिल्कुल। दूसरा, आपका रिज्यूमे सर्चेबल हो जाता है। आपका कैसे सर्चेबल कैसे हो जाता है? मैं थोड़ा अगर समझूं इसको तो। स्पेसिफिकली वो वाले कीवर्ड डाल रहे हैं जो कंपनियां ढूंढ रही हैं उस नौकरी के लिए। अच्छा, ठीक है। आप फिटर की नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, सीएनसी ऑपरेटर के लिए जाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सीएनसी ऑपरेटर के लिए कौन से स्किल सेट की जरूरत है जी। वो कैसे कैसे होगा जी। वो एग्जैक्टली वही चीज आपको हम सीवी में अपने आप करके दे रहे हैं। जी, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये कि संभावना उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। मसलन वो सिर्फ ये ना सोचे कि एक रिज्यूम बनाए और काम खत्म हो गया, क्योंकि रिज्यूम डिजाइन ही कुछ इस तरीके से हुआ है कि उनको फर्दर उसका यूज होगा। एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रहा हूँ, कई बार फ्रेशर आते हैं, आधे पेज के रिज्यूमे होते हैं, भाई उसमें क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या बताएं। अब बच्चा क्या होता है कि हर बारी हर एचआर का व्यक्ति तो बच्चे से तो बात कर नहीं सकता, तो वो डिजिटाइज्ड रिज्यूमे को ही देख पाएगा। जो मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण भी दे रहा हूँ, आज की डेट में मान लीजिए इतने वेयर हाउसेज हैं, इतनी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, इतनी सारी ओपनिंग्स अवेलेबल हैं, जोमेटो के पास इतनी ओपनिंग्स अवेलेबल हैं, पर उसे पता ही नहीं कि बंदे में वो स्किल सेट है या नहीं है। मैं आपको दो छोटे से स्किल सेट बताता हूँ। अपने देश में ना हर व्यक्ति को बैलेंसिंग आती है, साइकिल चलानी आती है, हमारे काफी सारे युवाओं को, ठीक है। किसी के लिए शायद छोटी जॉब हो सकती है, बट किसी के लिए शायद ये बड़ी इज्जतदार जॉब हो सकती है कि लेबर की जगह वो एक डिलीवरी बॉय का काम कर ले, ठीक है, भले ही वो ब्लू डार्ट के लिए हो या जोमेटो के लिए हो या स्विगी के लिए हो। लाइक आई सेड, इसमें किसी के लिए शायद वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए शायद गलत है, ठीक है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को आधारित करना चाहता हूँ जिसके लिए सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया इससे पहले, जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, हमने पहले भी एक उदाहरण दिया कि आपको लैंग्वेज आती है, ठीक है, मान लीजिए आपको बंगाली बोलनी आती है और लिखनी आती है, ठीक है। आप व्यक्ति आज कोई भी नौकरी कर रहा हो, उसको आज एक बीपीओ में नौकरी मिल जाएगी केवल ट्रांसलेशन के लिए या बीपीओ की क्वेरी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लेने के लिए। उसी प्रकार से आपको ड्राइविंग की स्किल आती है। अब ड्राइविंग की स्किल आती है आपको मान लीजिए ड्राइविंग 4 व्हीलर की नहीं आती, 2 व्हीलर की आती है, तो भी आज इतनी नौकरियां अवेलेबल हैं, फर्स्ट माइल, लास्ट माइल, वेयर हाउसिंग स्पेस में, लॉजिस्टिक्स स्पेस में, फ्रेट में, बहुत सारी जगहों पे है सर। एब्सोल्युटली, और हर एक के लिए नौकरी अवेलेबल है। आपको बस ये देखना है कि आपके लिए आज क्या सूटेबल है, आप आज क्या सूटेबल है आज उठाएं, और शायद आज साल, 2 साल, 3 साल बाद आप उसमें ही काफी लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। आई मीन, आई एम अवेयर ऑफ कई लड़के जो बीपीओ में ज्वाइन करे, आज उनका 60 70 लाख का पैकेज है। जी सर, ये तो खैर बेसिक बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसके और पीछे लेके जाता हूँ और आपको और बहुत मूलभूत बातों की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम रिज्यूम बना रहा हूँ, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं कि रिज्यूम में होना क्या चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना पता है, नाम पता है, एड्रेस पता है और जो बेसिक चीजें होती है वो पता होता है। तो मैं कैसे करूँ? मतलब आप पूछेंगे कि आप अपना बायो लिख दो, तो शायद मैं अपना बायो लिखने में भी कंफर्टेबल हूं। फैंटास्टिक। मैं यही आप पूछेंगे कि उसमें एजुकेशन लिख दो, तो एजुकेशन मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, हाई स्कूल भी है और इंटरमीडिएट है, +2 ही तक है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। उसको कैसे नरेट करें और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें कि मुझे आसानी से नौकरी मिले? मैं एग्जैक्टली वही चीज बता रहा हूँ। यही जो व्यक्ति ये जो आता है ना, जिसे पता ही है रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, जी, उसी के लिए तो सर्विस है। उसके लिए तो ये तो एक रामबाण है, उसके लिए तो ये एकदम एक जड़ी बूटी है जिसके बेसिस पे वो खड़ा हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। इसमें प्री सेट टेम्पलेट है, प्री सेट उसमें स्किल सेट डिफाइंड है, और लाइक आई सेड, व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, हाई स्कूल लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो, तो भी उसकी बड़ी इज्जत से सेम फॉर्मेट जो एक आईएम का लड़का यूज करता है, उसी सेम फॉर्मेट में उसका रिज्यूमे बड़ी इज्जत के साथ ऐसे निकल के आएगा कि उसे खुद उसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी। सर, एक अच्छी चीज है कि तुषार लिख रहे हैं कि टाइम्स जॉब एंड अदर प्रोफेशनल आर कलेक्टिंग नियर अबाउट 2500 to 4000 फॉर रिज्यूम क्रिएटिंग। और तो अभी बिना एआई के मैनुअल रिज्यूमे के लिए ले रहे हैं वो लोग। वो तो मुझे ऑनलाइन लोग लिख रहे हैं सवाल, तो मेरे पास उसका जवाब है।
तो अच्छी चीज ये है कि अभी जो हम बार बार एक ही चीज को लेके हम दिमागी तौर पे अटक रहे हैं कि 500 ज्यादा है कि कम है, तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जो पर्टिकुलर इस चीज के लिए आपसे बहुत ज्यादा चार्ज ले रहे हैं। वो शायद आप एक टाइम में अफोर्ड भी ना कर पाए या शायद आप देना भी ना चाहें। तो ये तो मिथक आज की डेट में ये खत्म हो रहा है कि 500 रुपए की जो हम चार्जेस यहाँ पे ले रहे हैं वो ज्यादा नहीं है। और वो भी जब सर ने उसमें एआई टूल को भी इंटीग्रेट किया है कि उसका बेनिफिट किस तरीके का है, और आपको जो रिज्यूम बना रहा है वो इस तरीके से बना रहा है कि जिसको जॉब देना है उसको इजीली आप नजर में आ जाए, जिससे कि आपका रिज्यूम इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए और आपको आसानी से नौकरी मिल जाए। तो पहला कि वो उतना महंगा नहीं है जितना मार्केट के दूसरे सोर्सेस ले रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन ही मुझे किसी ने लिखा कि अगर 2500 से 4000 रुपए तक का चार्ज है और आप कहाँ 500 रुपए, तो ये और तो ये 500 रुपया मैं आपको 5 times बताना का चाहूंगा मामला है। केवल सीएससी के माध्यम की वजह से। अदरवाइज जी अगर एक सिंगल रिज्यूमे बनाए एक सिंगल इंडिविजुअल का तो जी शायद वही 5-7 हजार रुपए का ही बनेगा। लेकिन क्योंकि हमारा माध्यम बहुत बड़ा है, हमारा वीएलई वर्ग बहुत बड़ा है, जी हमारी रीच बहुत बड़ी है, इसी के लिए सब्सिडाइज बेसिस पे जी ये 500 रुपए में भी अवेलेबल हो पा रहा है। और मैं बता रहा हूँ 500 रुपए भी टैक्स पेड है, जी ठीक है। इसमें आप देश के लिए योगदान भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो 70 रुपए के आसपास का जो इसमें जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। तो वो आपको जीएसटी आपको रिफंडेबल मिल जाएगा अगर आपने उसमें इनपुट अपना लिया हुआ है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अब एक बात आती है कि अर्बन पॉपुलेशन तो ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी अंग्रेजी मीडियम में लोग पढ़ते हैं तो वो थोड़ा बहुत नौकरी बना रिज्यूम बनाने में वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप रूरल इंडिया को अगर देखें जहाँ पे पूरी की पूरी पढ़ाई का तंत्र ही अलग तरीके से काम करता है और समटाइम्स बहुत अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, वो लोग कैसे रिज्यूम बनाए और उन तक क्या इस तरीके की चीजों की जरूरत है भी क्या, या वो जो जो उन इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप कैसे गिरफ्त करेंगे कि उनके लिए रिज्यूम्स का इंपॉर्टेंस किस तरीके का है? मैं आपको ना उसके लिए ना एक स्टेटिस्टिक बताना चाहूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री की। जी आज ये कोविड के बाद स्पेसिफिकली जो डिजिटाइजेशन जिस स्पीड से ग्रो करा है, भारत देश आज की डेट में दुनिया का सबसे पहला जी और सबसे बड़ा डिजिटाइज्ड नेशन के रूप में उभर के आया है। जी हमारे देश में इस टाइम पे यूपीआई पेमेंट्स हर गांव देहात, हर गली नुक्कड़, हर सब्जी वाला, हर ऑटो वाला उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमारे देश का वे फॉरवर्ड है एंड वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि ठीक है, सरकार के द्वारा हुआ, बाकी सरकारी और बाकी संस्थाओं के द्वारा हुआ, सीएससी जैसे संस्था ने उसमें योगदान दिया, कई सारे मिनिस्ट्रीज ने योगदान दिया और मेरे हिसाब से देश के लोगों ने इसमें योगदान दिया कि भाई हमें आगे डिजिटाइजेशन के थ्रू ही आगे बढ़ना है। तो जिस देश में आपका आज 11 रुपया भी डिजिटाइजेशन के थ्रू दिया जा रहा है, तो व्यक्ति के सीवी के बिना उसकी हायरिंग कैसे हो सकती है? पॉसिबल है। आपका जो हमारा जो आम नागरिक है 45% तक हमारी इंटरनेट कवरेज कई जगह पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। घर के अंदर काफी तो कुछ तो बुजुर्ग हो गए, कुछ बच्चे हो गए, बाकी आप ये सोचें कि 45% तक हमारे देश के अंदर डिजिटाइजेशन की रीच हो गई है। दैट मीन्स आप वहां पे यूट्यूब कंज्यूम करते हैं, पहले टिकटॉक कंज्यूम होता था, अभी इंस्टाग्राम कंज्यूम होता है। हमारे गांव देहात के इतने बच्चे वीडियो बनाते हैं, इतना बच्चा इन्फ्लुएंसर बन गया है। आप वो बताइए कि वो इन्फ्लुएंसर को कहीं नौकरी चाहिए, सैमसंग में नौकरी चाहिए, एलजी में नौकरी चाहिए, मैं कथन के लिए नाम ले रहा हूँ इन सारी कंपनियों का, कोई भी हो सकती है कंपनी, छोटी बड़ी, लोकल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, कैसी भी हो सकती है। आपका काम बहुत शानदार है, ठीक है, कंपनी को क्या चाहिए भाई, उसका कोई मोबाइल फोन बेच दे, कंपनी के लैपटॉप कोई बेच दे, कंपनी का मान लीजिए कोई बाटा जैसी कंपनी है, उसको जूते की प्रमोशन करनी है, उसको आज की डेट में ऐसा हो गया है कि भाई बंदा क्या स्किल सेट लेके आता है, बंदा हमारे लिए क्या कर सकता है, बंदे ने पास्ट में क्या क्या करा हुआ है। अगर इसकी भी रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते या इसको करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई फिर कैसे कोई कंपनी आपको रिकॉग्नाइज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है, आपको कुछ ऑफर कर सकती है? सर नो डाउट कि आपके साथ बात करके यकीनन बहुत मजा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं और जो लोग बाद में भी इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, उनके लिए एक तो बहुत साफ तरीके से इंडिकेशंस हैं कि रिज्यूम आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि सर बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग भी जिनके पास अनुभव है, उनका भी रिज्यूम शायद कभी कभी ढंग का नहीं बन पाता और उसकी वजह से जो उनका जूनियर है वो उनसे अच्छा रिज्यूम बना के अच्छी सर्विसेज लेके चला जाता है और एक सर्टेन टाइमलाइन में वो उनसे कहीं आगे निकल जाता है और वो सर पीछे ही रह जाते हैं। मैंने ऐसे कई बार खुद देखा है पर्सनली कि व्यक्ति लाइक ऐसे डिस्कवर ही नहीं हो सकता, तो भाई आगे कैसे बढ़ेगा?
डिस्कवर हो भी सके, उसका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए, जी मतलब वो अपने आप को प्रस्तुत ना कर पाए। और ये प्रॉब्लम हमारे देश में है। जी बच्चा आज की डेट में कॉलेज से निकलता है, वो एक कॉलेज के टाइम का एक टेम्पलेट लेता है, जिंदगी भर उसी टेम्पलेट पे कुछ 4-5 चीजें ऐड करता रहता है। टाइम बदल गया है, जी रिज्यूमे आज बनाने की प्रक्रिया, सिस्टम, सब कुछ बदल गया, फॉर्मेटिंग बदल गई है। और मैं तो कह रहा हूँ आजकल कई कंपनियां तो खाली एआई टूल से सीवी स्क्रीनिंग करती हैं, क्योंकि उन कंपनियों के पास 5-5, 10-10 हजार सीवी डेली के आते हैं। कंपनी हो, मान लीजिए इंडिया मार्ट हो, पॉलिसी बाजार हो, जस्ट डायल हो, इन कंपनियों के पास इतने सीवी आते हैं कि आप सोच सकते हैं कि मैनुअली उनको स्क्रीन करा जा सकता है। आईबीएम हो गया, आईबीएम इंडस्ट्री का बड़ा पहली कंपनी थी जिसने एआई के थ्रू रिज्यूमे स्क्रीनिंग का काम शुरू करा था। मैनुअली नहीं पॉसिबल है। राइट सर, काफी वक्त से आप लोग इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों का फर्दर वे फॉरवर्ड क्या है? अगर मैं फ्यूचर प्लान्स की बात करूं, आपकी जो वो है वो क्या है? आप क्या टारगेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आप पूरे देश को क्या नौकरी देने की बात कर रहे हैं, या क्या सबको आप चाहते हैं कि सबके पास अपना रिज्यूम हो अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि सब लोग रोजगार सबको मिले? एग्जैक्टली क्या है सर, इसके अंदर ना हमारे पास 3 एरियाज है काम करने के, जिस जी पे हम काम कर रहे हैं। रोजगार.com इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, उनको ऑटोमेट करने के लिए और उनका पूरा का पूरा रिज्यूमे मेकिंग को ऑटोमेट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, जी उनके अलग अलग तरीके के स्किल सेट को जोड़ने के लिए, जी जिनके ऊपर हम या हमारे जैसी और कंपनियां जो असेसमेंट स्पेस में हैं, कुछ जी कंपनियां असेसमेंट भी करेंगी ठीक है इसी फर्स्ट टाइम डिजिटाइज्ड यूजर के ऊपर। जी उसके बेसिस पे वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालेंगी और उसके बेसिस पे कुछ कंपनियां उसको हायर करेंगी। एक तो एक ठीक बड़ा एजुकेशन लेवल पे जुड़ा हुआ इंटर्नशिप ऑफर करने के लिए, जॉब ऑफर करने के लिए एक बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है। दूसरा है जी कंपनियों को चाहिए कि उनकी अलग अलग जो जॉब पोजीशंस हैं, उनमें जो सूटेबल कैंडिडेट हैं, उनकी फिल्टरिंग होके, उनकी स्क्रीनिंग होके अपने आप उनको रिकमेंडेशन दे दी जाए। जी अलग अलग जगह जो कंपनियां जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, देश विदेश में फैली हुई हैं, उनको चाहिए कि जो व्यक्ति जहां के लिए सूटेबल है जी या जो जहां पे जाके काम करना चाहता है, उनकी लिस्टिंग उनको चाहिए। किसी के पास ना समय है, जी सबको आज की डेट में सब ऑटोमेटेड तरीके से सब कुछ चाहिए, रिजल्ट चाहिए। मैनुअली क्या होता है, हर आदमी का रिजल्ट अलग अलग होता है। जी तो सिस्टम के थ्रू, जब प्रोसेस के थ्रू, एल्गोरिथम्स के थ्रू, रोजगार.com के थ्रू जब आप ये काम करते हैं, तो आपका ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वीडियो कॉल के थ्रू ही इंटरव्यू हो जाता है आजकल, उसकी इंटीग्रेशन हमारे रोजगार.com प्लेटफॉर्म पे हो रखी है। राइट एप्लीकेशन ट्रैकिंग का ऑटोमेटेड टूल ऑटोमेटिकली बना हुआ है। कई कंपनियां व्यक्ति को जब हायर करना चाहती हैं, थर्ड पार्टी पेरोल पे हायर करना चाहती हैं, उसके लिए भी एचआरएमएस के टूल बने हुए हैं। जी तो कंपनियों के लिए सॉल्यूशंस हैं, कॉलेजेस के लिए सॉल्यूशंस हैं, स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशंस हैं। वो अलग अलग तरीके का करियर पिक करना चाहते हैं, तो जी कहाँ से किसको अप्लाई करा जाए, कैसे जी उनका डेटा आगे बढ़ाया जाए, वो सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, कोई अगर डेटा ऐसा हो कि हम लोगों ने अब तक इतने लाख या करोड़ रिज्यूम बनाए हो और इतने लाख या करोड़ लोगों को उससे नौकरियां मिली हैं, जो आप यहाँ बता सकें, बिकॉज इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उनको ये बात पता हो कि इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा अब तक कितने लोगों को मिल चुका है। सो टोटल कुल मिला के जो हमारे पास जो डेटाबेस है, वो करीबन इस टाइम पे 64 लाख लोगों का जी एक्टिव डेटाबेस है। जी ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके के लोग रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक लोग जो केवल अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जी रजिस्ट्रेशन में उनका सीवी नहीं बनता है, और कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली सीवी मेकिंग का ही प्रोसेस बनाते हैं। जी सो लगभग ये जो हमारा पहले का जो मैनुअल प्रोसेस है सीवी मेकिंग वर्सेस जो एआई वाला जो फीचर है, जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च करा है, हमारा टारगेट है, अभी है नहीं, अब इस साल का टारगेट है कि हम अगले मान लीजिए 6 महीने में, दिसंबर से पहले मैं अगले मार्च तक नहीं जा रहा, दिसंबर से पहले हमारा टारगेट है कि करीबन 16 लाख से 22 लाख लोग इस फीचर के थ्रू डिजिटाइज्ड होके हमारे प्लेटफॉर्म पे नया आए। एब्सोल्युटली। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, हम लोग चूंकि सेशन के क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत वक्त नहीं बचा है इस बातचीत के लिए, क्योंकि बातचीत और सवाल जवाब तो बहुत सारे हैं और शायद वो 1 घंटे में समराइज भी ना हो पाए। फिर हम लोग कुछ आने वाले दिनों में कुछ इस सर्विसेज को लेकर कुछ और एडिशनल बातों को लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन अगेन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, वो प्लीज एक बार दोबारा से उसको रिवाइंड करके भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि रिज्यूम कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और बनाने में एग्जैक्टली खर्च क्या आने वाला है, और बनने के बाद आपके पास ऑप्शंस किस तरीके के रहेंगे। सर, समय समाप्ति की तरफ है, हम लास्ट के 5 मिनट में हैं। कोई ऐसा कमेंट करना चाहें जिससे कि हमारे वेरीज को सीधे सीधे बेनिफिट्स हो और उन आम जनता को बेनिफिट्स हो जो नौकरी और रिज्यूम्स की तलाश में इधर उधर परेशान हो रहे हो?
मेरे हिसाब से ना VLEs के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाने की। जी हमारा देश बहुत सारी फ्रीबीज की तरफ भागता जा रहा है। जी ठीक है, थोड़ा किसी को जेन्युइनली उसकी जरूरत है और कई लोगों को उसकी जरूरत नहीं भी है। जी ठीक है, लेकिन एक बड़ी पुरानी स्टोरी है बड़ी पुरानी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी मैंने काफी साल पहले सुनी थी। जी उसमें स्टोरी ये थी कि ये कहानी है फिशिंग के ऊपर। जी बड़ी पुरानी कहानी, आप कहीं पढ़ेंगे इंटरनेट जी पे, आपको कई जगह इसके उदाहरण मिलेंगे। जी तो उसमें क्या था कि एक गांव में सूखा पड़ा, तो एक गांव में सारी फसल उजड़ गई। ठीक है, बाढ़ बाढ़ आई और फसल उजड़ गई, जी और अब केवल वहां पे पानी रह गया। ठीक है, तो पानी रह गया, तो अब वहां पे मछुआरे जो थे वो केवल कुछ ही लोगों को आता था। हम्म, तो अगर वहां पे एक व्यक्ति ने बोला मैं आपको ये सिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ दिन तो लोगों ने मना करा कि नहीं सीखना, नहीं सीखना, नहीं सीखना। कुछ लोगों ने सीख लिया। ठीक है जिन्होंने सीख लिया उनकी निर्भरता उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं रह गई। राइट सो आप या तो किसी को खाना फ्री लाके दे सकते हैं, आप किसी को सब्सिडी देके एक फ्री सुविधा दे सकते हैं। ठीक एक है दिन दे दी, 2 दिन दे दी, 3 दिन दे दी। एक कंपनी ने CSR के थ्रू फंडिंग कर दी, वेलफेयर कर दिया, 1 बारी कर दिया, 2 बारी कर दिया, 3 बारी कर दिया, ठीक है 30 बारी कर दिया। ठीक है लेकिन आप किसी व्यक्ति की जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं तो उसे सिखाइए कि वो अपनी कमाई खुद कैसे कर सके, वो खुद ऐसे आत्मनिर्भर कैसे हो सके कि वो खुद ही लोगों को रोजगार देने लग जाए। हम्म, आज रोजगार ले रहा है तो कल को रोजगार देगा भी। हम्म, तो उसको सक्षम बनाने के लिए उसको जो शुरू का जो एक्सपीरियंस चाहिए, उसको जो अलग-अलग जगह का ठीक एक्सपोज़र बात है चाहिए, जी उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें VLE भाई का बहुत-बहुत बड़ा योगदान है। आप जी लोग इतने सारे फैले हुए हैं, जी आपको इस देश की नब्ज़ पता है। जी आपके सेंटर में कई लोग कार्ड बनाने आते हैं, अलग-अलग सब्सिडी स्कीम्स के लिए आते हैं। राइट आप में से कई बंदे ऐसे हैं जिनको खुद फील होता है कि हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं इतनी जवान एज में, हमने खुद इतनी मेहनत करके, कष्ट करके जी आज तक यहाँ बोले हैं। मेरे हिसाब से आप खुद इंस्पिरेशन बन सकते हैं कई युवाओं के लिए। जी आप पूरे के पूरे स्कूल को ऑटोमेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे कॉलेज को ऑटोमेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले को ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई ट्यूशन सेंटर है, वहाँ के हर बच्चे को उसमें डाल जी सकते हैं। जी मेरा मानना तो ये आज इतनी डेट में, आज के ज़माने में इतनी फ्रीलांसिंग की जॉब्स भी अवेलेबल हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जी उनको भी अगर आप ऑटोमेट, डिजिटाइज़ कर सकें, उनका भी रिज़्यूमे बना सकें, जी तो 500,000 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेली का कमाया जा सकता है, जी ऑनलाइन ट्यूशन देके भी कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति चढ़े तो सही, कहीं राइट पहुँचे तो सही। सर विकास कुमार लिख रहे हैं कि सीएससी बिली को कितना बेनिफिट्स मिलता है अगर एक रिज्यूम वो क्रिएट करता है आई थिंक वो डिटेल आप बताएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ओके तो मैं जहां तक मुझे पता है इसके लिए आप बेहतर होगा कि इसको पब्लिक डोमेन में डिस्कस करने के बजाय अगर आप skills@csc.gov.in पे मेल करते हैं तो वहां से आपको पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको इसके लिए कितना मिलेगा लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मिल रहा है बड़ा अच्छा रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिल रहा है। जी और अगर आप एक 3 मिनट लगा के जी 3 मिनट लगा के जो हमारी जो AI बेस्ड रिज्यूमे मेकिंग सर्विस है, अगर 3-4 मिनट लगा के किसी व्यक्ति पे, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट लगा के भी किसी व्यक्ति पे जी अगर आपको अमाउंट मिल रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप दिन में करीबन, और नहीं तो अगर आप करने पे आ जाओगे तो 400-500 रिज्यूमे दिन के निकाल दोगे। बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा, बहुत ठीक है बड़ा अमाउंट बनेगा। आपने किसी स्कूल को पकड़ लिया, कॉलेज को पकड़ लिया, जी आपको जब सर डिटेल्स देंगे जी तो आपको रियलाइज होगा कि शायद आपकी जो आज की डेट में कई VLE सेंटर्स की जो महीने की कमाई है वो आप एक-एक दिन में भी निकाल सकते हैं, बिकॉज़ इसमें कंप्लीट ऑटोमेशन हो रहा सर लास्ट सवाल लेते हैं आर्यन कुमार लिख रहे हैं कि अगर पुराने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से लिखना ना आता हो तो क्या एआई से यूज है। करके यस, उसको हम ठीक से लिख यस, सकते हैं यस, यस, एब्सोल्युटली, यही मैं बता रहा हूँ, यही तो फीचर्स हैं, इसलिए तो मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ कि ये सारे जो मेजर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जी बच्चे को रिज्यूमे लिखना नहीं आता, उसको क्या जी लिखा जाए जॉब पे अप्लाई करने के लिए, जी क्या स्किल सेट लिखा जाए, ये सब ऑटोमेट हो गया। आप उसको एडिट कर सकते हैं, जी लेकिन आपको एक जॉब को पाने के लिए क्या आना चाहिए। फॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल पे है, जी 97% से ऊपर एक्यूरेसी से हम लोग उसको प्रिडिक्ट करके दिखा पा रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हम लोग सेशन की क्लोजिंग की तरफ है और क्लोजिंग करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आज की डेट में सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड के केसेस भी बढ़ रहे हैं जैसा अभी आपने फिशिंग का एक एग्जांपल दिया वो एक स्टोरी थी लेकिन जो दूसरी फिशिंग है जिससे कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे हैक हो जाते हैं बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आते हैं बहुत सारे आपको ऐसे लिंक्स दे दिए जाते हैं कि आपके अकाउंट में इतने क्रेडिट होने वाले हैं उन सारे लोगों के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक अपने वेबसाइट्स की डिटेल दिखाना चाहूंगा
कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो तो रिज्यूम मेकिंग पे चर्चा हो रही है, लेकिन प्लीज नोट करें कि किसी भी तरीके के अनजान लिंक्स से आप अवेयर रहें। जो ये स्लाइड्स आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप मार्केट में चल रहे हैं आज की डेट में, जो सीएससी के नाम पे हैं, सीएससी से मिलते जुलते चीजों के नाम पे हैं। और अभी हो सकता है कि हम रिज्यूम पे चर्चा कर रहे हैं तो शायद रिज्यूम मेकिंग के नाम पे भी कोई आपसे फ्रॉड एक्टिविटी शुरू हो जाए कि मैं आपका रिज्यूम बनवा दूंगा, सीएससी वाले 500 रुपए में ले रहे हैं तो मैं आपको 200 में बना दूंगा, आप इस लिंक को फॉलो करो। प्लीज आप लोग इंश्योर करिए कि हम लोग इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मांगते, हम लोग इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। और अगर इस तरीके के कोई भी लिंक्स आपको आ रहे हैं जहां पे किसी भी तरीके की पेमेंट या लेन देन या किसी भी तरीके के ग्रुप को ज्वाइन करने की बात कही जा रही है, तो प्लीज आप उसे सीएससी को जरूर रीच आउट करें। अब सवाल ये उठता है कि रीच आउट आप कैसे करेंगे, तो रीच आउट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है। पहली हमारी वेबसाइट्स जो आपके स्क्रीन पे है, हमारी मेजर जो वेबसाइट्स है वो आपके सामने है, cscspv.in, csc.gov.in। और सीएससी के बारे में किसी भी तरीके की छोटी और बड़ी जानकारी के लिए सीएससी जानकारी का हमारा जो पोर्टल है वो बहुत इफेक्टिव है, एवरीडे ऑलरेडी अपडेट होता है। जानकारी.csccloud.in को विजिट करें और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप वेबसाइट रीडू करना नहीं चाहते या किसी रीजन से सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको दिए जा रहे हैं। पहली चीज तो इस रिज्यूम मेकिंग के सर्विसेज से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो बेहिचक आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से 14599 पे कॉल कर सकते हैं। मेल करना चाहे तो skills skills@csc.gov.in पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, टीम उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज लिखना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट ओवर देयर। फेसबुक के हैंडल्स हैं, ट्विटर के हैंडल्स हैं, लिंक्डइन के हैंडल्स हैं, यूट्यूब के हैं, जहां पे आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप प्लीज वहां पे अपने सवाल छोड़िए, अपने मैसेजेस छोड़िए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको उसका अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगी। तो अब हम चर्चा के खत्म करने की स्थिति पे खड़े हैं, लास्ट मिनट है सर। कुणाल सर बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतनी शानदार जानकारी दी, इतने सिंपल लहजे में समझाया कि जिसको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि रिज्यूम कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। मैं आखिरी में आपका प्रोग्राम के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी VLEs हैं, आप लोग खुद बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, खुद आप रोजगार देने वाले हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जिस लेवल पे आप आज पहुंच चुके हैं उसको यूज करके लोगों को बढ़ाने में योगदान दीजिए। रिज्यूमे बनाना एक तरीके का है, बट मेरे हिसाब से लोगों की जिंदगी में एक जो डिफरेंस बनाने का मौका आपको मिलता है, वो एक आई थिंक बहुत बड़ी सर्विस आप देश की तरफ करते हैं और उसी में करे रहिए। जो हमारी तरफ से मदद हो पाए वो हम करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कुणाल गुप्ता सर थे आप हमारे साथ, जो कि फाउंडर एंड CEO है रोजगार.com के। और ये जो रिज्यूम सर्विस है वो सीएससी पे ऑलरेडी लाइव है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। आप अभी एक बार दोबारा से चेकआउट कर सकते हो और रिज्यूम के लिए वो चीजों को प्रेफर कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे किसी और नई सर्विसेज के साथ। उस पर भी इसी तरीके से डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ बहुत लंबी बातचीत होगी और उस पर भी बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के सवाल को हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आएंगे जिससे कि आपको उसका फायदा मिल सके। कुणाल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारे VLEs जो हमारे साथ जुड़े और आप सभी लोगों का दिल से आभार, शुक्रिया।